नॉवेल्स टीवी यूट्यूब चैनल के देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। आहा, कमाल का मौसम है। दानी टेरेस पर आती हुई बोली। आहिल छोटे छोटे कदम उठाता उसके अकब में आ रहा था। तुम्हें तो ये मौसम पसंद नहीं, आहिल हैरत से बोला। तुम कैसे सब जानते हो? दानी बोलती हुई उसके सामने आ गई। आहिल दानी की रग रग से वाकिफ है। वो दानी की नाक दबाता हुआ बोला। दानी पेशानी पर बल डाले उसे देखने लगी। तुम्हें बारिश पसंद है? आहिल दानी की पुश्त देखता हुआ बोला। बिल्कुल, और देखना बारिश होगी। दानी गर्दन ऊपर किया आसमान को देखती हुई बोली, जहां स्याह बादल अंधेरा किए हुए थे। अगर ना हुई तो? आहिल चैलेंजिंग वाले अंदाज में बोला। तो ना हो, मैंने कौन सा पैसे दिए हैं आसमान को कि बारिश बरसाना? दानी शाने उचकाती हुई बोली। आहिल मुस्कुराता हुआ चलने लगा और रेलिंग पर हाथ रखकर खड़ा हो गया। दानी रेलिंग से टेक लगाकर खड़ी हो गई। तुमने वैक्स की है अपनी चेस्ट पर? दानी की नजरें उसके गिरेबान पर थीं। आहिल ने निगाहें नीचे की और मुस्कुराने लगा। तुम्हें कहा था अपनी नजरें संभाल कर रखा करो, वो खफगी से बोला। क्यों, तुम्हारे पास आ रही हैं क्या? बिल्कुल, देखो अभी तो यहाँ तक आ गई हैं, फिर न जाने कहाँ तक जाएं। कहीं नहीं जाती, तुम बेफिक्र रहो, दानी आसपास देखती हुई बोली। तुम हो क्या मैडम? आहिल उसका रुख अपनी जानिब मोड़ता हुआ बोला। दानीन हयात, दानी ने कहकर जुबान दांतों तले ली। बिल्कुल, यही समझना चाहिए, आहिल महजूज होता हुआ बोला। अब तुम ज्यादा खुश मत हो, दानी मुंह बसोरती हुई बोली। मैं कहाँ खुश हो रहा हूँ? आहिल हैरत से बोला। हाँ ना, पता चले मुठियां बांटते फिरते नजर आओ, दानी कहती हुई चलने लगी। आहिल कहका लगाता उसकी पुश्त को देखने लगा। दानी के चेहरे पर एक बूंद गिरी। दानी ने चेहरा उठाकर आसमान को देखा तो एक और बारिश की बूंद उसके चेहरे को सैराब कर गई। आहा, आहिल तुम्हें कहा था ना बारिश होगी, दानी चहकी। आहिल को इदराक हुआ तो दरवाजे की जानिब आ गया। दानी आ जाओ, नीचे चलते हैं, आहिल उसे देखता हुआ बोला। तुम जाओ, मैं अभी नहीं आऊंगी। कतरे तेजी से गिरना शुरू हो गए थे। दानी, ये मौसम ठीक नहीं, बीमार पड़ जाओगी, आहिल फिक्रमंदी से बोला। फिर मजा आएगा ना, तुम मेरे कमरे में आओगे तो मेरी नाक बह रही होगी, फिर तुम टिश्यू उठाकर मेरी नाक पर रखोगे और मैं शुरू शुरू करके नाक साफ करूंगी, दानी शरीर लहजे में बोली। छी, गंदी, चलो वापस आओ, वो तेज होती बारिश को देखकर बोला। मैं नहीं आ रही, दानी में पट्टी की वजह से नहीं आ सकता, लेकिन गार्ड्स आ सकते हैं, शराफत से आ जाओ यहाँ। दानी नाक चढ़ाती उसकी सिमत कदम बढ़ाने लगी। पहले शराफत को तो बुलाओ, फिर ही उसके साथ आऊंगी ना, दानी मुस्कुराती हुई बोली। दानी, आहिल खफगी से देखता हुआ बोला। अच्छा भाई, आ गई लो, दानी कहती हुई उसके सामने आ गई। आहिल जीने उतरने लगा। दानी चेंज करके निकली तो आहिल लैपटॉप पर काम कर रहा था। एक लैपटॉप और वो रफीक दोनों इसकी हाफ गर्लफ्रेंड है। दानी बोलती हुई उसे घूरने लगी। अच्छी, आहिल ने चेहरा उठाकर उसे देखा और नफी में सर हिलाने लगा। दानी उसके साथ आ बैठी। दानी ने हाथ बढ़ाकर वीडियो स्टॉप कर दी। आहिल चेहरा मोड़े सवालिया नजरों से उसे देखने लगा। तुम मूवी भी देखते हो? दानी ताज्जुब से बोली। हाँ, और इसमें हैरान होने वाली क्या बात है? तुम तो खुद फिल्म हो, तुम्हें क्या जरूरत मूवी देखने की? आहिल ने हैंड फ्री उतारी और दानी का हाथ पकड़कर खींचा। तुम भी देखो मेरे साथ, ये मेरी बाजू है, स्प्रिंग नहीं जिसे तुम खींचते रहते हो। दानी का सर आहिल की बाजू से टकराया था। आहिल उसे नजरअंदाज किए स्क्रीन पर नजर मरकूज कर गया। दानी सर झटकती मूवी देखने लगी। हाय अल्लाह, बस कर दो, कैसी खून खराबे वाली मूवी है। दानी लैपटॉप की स्क्रीन बंद करती हुई बोली। इतनी अच्छी तो है, आहिल मुस्कुराता हुआ बोला। तुम्हें तो ऐसी ही अच्छी लगेंगी, ट्रेनिंग जो ली हुई है तुमने। तुम ऐसे सो जाओगे? दानी उसे नींद दराज होते हुए देखकर बोली। हाँ, क्यों? नहीं, मेरा मतलब रात में मेरा हाथ वाथ लग गया तो? दानी फिक्रमंदी से बोली। तुम हाथ मारती हो? नहीं, लेकिन अब नींद में क्या मालूम हाथ मार दूं या पैर। लोग चलते हैं नींद में, मैं तो हाथ भी मार सकती हूँ। फिर क्या करें अब? आहिल उसे देखता हुआ बोला। मैं किसी दूसरे रूम में सो जाती हूँ। नहीं, किसी दूसरे रूम में नहीं जाके सो सकती तुम। क्यों, तुमने बाकी सब बेच रखा है क्या? तुम मेरे सामने ही रहोगी। नहीं फरार होती, दानी आहिस्ता से बोली। बात फरार की नहीं है। अच्छा, फिर मैं सोफे पर सो जाती हूँ, दानी हल पेश करती उसे देखने लगी। तुम यहीं सो जाओ, कोई मसला नहीं। ना भाई ना, तुम्हें कुछ हो गया तो मुझ पर कत्ल का केस हुआ, मैं सोफे पर सो जाऊंगी। ठीक है, अगर तुम इजी हो तो सो सकती हो, तुम्हारी मर्जी। दानी सर हिलाती हुई उठ गई। दानी, मुझे कबर्ड से शर्ट निकाल दो, आहिल अपनी शर्ट के बटन खोलता हुआ बोला। तो मेरे सामने चेंज करोगे? दानी की आंखें फैल गईं। शर्ट चेंज कर रहा हूँ, आहिल शाने चुकाता हुआ बोला। दानी नाक से कोड़ती शर्ट निकालने लगी। ये लो, थैंक यू, आहिल मुस्कुराता हुआ बोला। स्पेस तो ऐसे हैं जैसे गुब्बारे में फूंक भरी हो, दानी मुंह खोले देखती हुई बोली। गोरी बाजू की रगें उभरी हुई थी, फिर इन पर बिना टैटू चार चांद लगा रहा था। इन पर बना टैटू चार चांद लगा रहा था। आहिल मुस्कुराता हुआ शर्ट पहनने लगा। आहिल, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। आहिल अनम का मैसेज पढ़ने लगा। खाना? दानी सवालिया नजरों से देखती हुई बोली। 10 मिनट तक। अजीब ही टाइम है इस बंदे के, अभी खा लोगे तो क्या बाहर निकल आएगा? दानी बुड़बुड़ाती हुई उठ गई। आहिल मुस्कुराता हुआ जवाब लिखने लगा। कैसी हेल्प?
तुमसे मिलकर बात करना चाहती हूँ। आहिल मैसेज पढ़ता हुआ पुरसोच दिखाई देने लगा। दानी, अरहम से दोबारा दूर रहा करो तुम। आहिल मैसेज टाइप करता हुआ बोला, हैं? अरहम कहाँ से आ गया? दानी शशतर से उसे देखने लगी। जो कहा है उस पर अमल करो, दोबारा इससे बात मत करना, वरना वो बोलने के काबिल नहीं रहेगा। वो सख्ती से बोला, तुम्हारे गार्ड्स का मुंह मैं तोड़ती हूँ। दानी गुस्से से बोली, दानी कोई फजूल कोई नहीं, और जहां बैठी हो बैठी रहो। अमूमन मैं वार्निंग देने में वक्त का जिया नहीं करता, लेकिन तुम्हें दे रहा हूँ। कह तो ऐसे रहे हो जैसे दो तीन मुल्क दे रहे हो मुझे। दानी सर झटकती हुई बाहर निकल गई। हेलो अनम, कब मिल सकते हो तुम? अनम ने छूटते ही पूछा। फिलहाल तो चंद दिन नहीं, लेकिन मैं रफ़ीक को बोल दूंगा कि तुम्हारे लिए टाइम मैनेज करते, क्योंकि घर में दानी होती है, वरना यहाँ मुलाकात कर लेते। हाँ, दानी के सामने नहीं, ठीक है, मैं कुछ दिन तक वेट कर लेती हूँ, अनम ने कहकर फ़ोन बंद कर दिया। मिस कुद्सिया, कैसी हैं आप? ज़ुबैर इस खातून के गले लगते हुए बोले। हमें क्या होना है ज़ुबैर साहब, वो बैठने का इशारा करती हुई बोली। रिफाइनरी का सुनकर बहुत अफसोस हुआ ज़ुबैर, वो दुख से बोली। अफसोस तो सच में बहुत बड़ा है, इसीलिए आपके पास आया हूँ, वो उस बात में सर हिलाते हुए बोले। हाँ हाँ बोलो तुम। स्मगलिंग से इस बार जो भी पेमेंट आएगी आप वो सारी मुझे दे दें, इलेक्शन भी सर पर है, फिर ये रिफाइनरी का मसला। चलो ठीक है, लेकिन इस बारे में पेमेंट भी ज्यादा है। वो जुबैर को देखती हुई बोली, अगली 2 पेमेंट्स आप रख लेना, लेकिन अभी मुझे अशे ज़रूरत है। कोई मसला नहीं, मेरा तो सर्कल चल रहा है, लेकिन वो एयर होस्टेस बहुत तंग कर रही है। क्या कहती है? पैसे ज़्यादा मांग रही है, कहती है खतरा भी तो ज़्यादा है। इसकी जो वीडियो है वो दिखा देना और कह देना अगर जेल की हवा की बजाय बाहर की हवा खाना चाहती हो तो खामोशी से काम करो। पेट नहीं भरते इनके, फिर चाहे जितना भी दे दो। बिल्कुल लालच बढ़ता ही जाता है। दानी का सुनाओ, अहिल के पास ही है क्या? जाहिर है, कहता है निकाह किया है, अब सबूत भी नहीं निकाह का तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता। जब जब सोचता हूँ खुद खून खोलता है मेरा। जुबैर जब्त करते हुए बोले, कहीं आयल हयात पर हमला तुमने? मैं पागल हो गया हूँ क्या, जो खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारूंगा? न जाने किसकी हरकत है ये, वो कोफत से बोले। गुस्से का तेज है, लेकिन वो इंसान अच्छा है। आपको तो अव्वल रोज से ही पसंद है वो। हाँ, लेकिन वो मुझे लिफ्ट क्यों नहीं करवाएगा? क्यों करवाएगा? वो आप भरती हुई बोली। कहीं तो अगवा करवा लें, वो शरारत से बोले। वो अगवा होने वालों में से नहीं, वो नफी में सर हिलाती हुई बोली। खैर मैं चलता हूँ, फिर जैसे आए पैसे मुझे कॉल कर देना आप। जुबैर खड़ा होता हुआ बोला, हाँ मैं इन्फॉर्म कर दूंगी, वो मुस्कुराती हुई बोली। आहिल तुम कब ठीक होगे? दानी मुंह बनाती हुई बोली। क्यों, तुमने कौन सा काम करवाना है मुझसे? आहिल की पेशानी पर बल पड़ गए। जाले साफ करवाने हैं घर के, दानी उकता कर बोली। आज जंगली बिल्ली का ऑफ है क्या? कहाँ जाना है बोलो, वो दानी की जानिब रुख मोड़ता हुआ बोला। मैं अकेली चली जाती हूँ, सोचना भी मत। फिर तुम्हें ऐसे कैसे लेकर जाऊं? आहिल हयात बहुत मजबूत है, तुम्हें अभी अंदाजा नहीं है। हाँ बिल्कुल, तुम्हारी लगे रोहे की है ना, जहां जाना है बताओ। आहिल दानी के चेहरे से बाल हटाता हुआ बोला। तुम्हें मेरे बालों से क्या मसला है? दानी घूरती हुई बोली। तुम ठीक नहीं करती तो मुझे करने पड़ते हैं। आहिल उसकी सुरमई आंखों में देखता हुआ बोला। ये मेरा चेहरा है, तुम्हारा नहीं। दानी मुंह पर उंगली रखती हुई बोली। तुम पूरी की पूरी मेरी हो, तो ये चेहरा भी मेरा है, क्यों नहीं? अच्छा जाओ तुम रख लो, मुझे क्रिकेट खेलनी है। मैडम आपके शौहर तो नहीं खेल सकते ना, वो शान उचकाता हुआ बोला। तो आपकी बेगम तो खेल सकती है ना, दानी उसी के अंदाज में बोली। अकेली खेलोगी? ये जो नीचे इतनी फौज तैयार कर रखी है, जंग करवानी है क्या इनसे? आहिल खामोश हो गया। तुम्हारे सामने खेलूंगी, वो बॉल कराएंगे बस, दानी उसकी खामोशी का मफहूम समझकर बोली। चलो ठीक है, आहिल मोबाइल जेब में डालता हुआ बोला। जुबैर की कोई खबर है क्या, कर रहा है आजकल? आहिल रफीक के हमरा खड़ा था। रिफाइनरी फिर से स्टार्ट करने का सोच रहा है। और इतना पैसा कहाँ से आएगा? आहिल की पेशानी पर बल पड़ गए। डॉक्टर कुद्सिया, रफीक पता लगवाओ ये दोनों क्या कर रहे हैं, मुझे पिछले 2 माह से। जी सर। मैं भी यही सोच रहा था, क्योंकि डॉक्टरी से तो इतना पैसा पॉसिबल नहीं। आहिल नफी में सर हिलाता हुआ बोला। सामने दानी बैट पकड़े खेल रही थी। सर बच्चों ने पैसे लेने से इनकार कर दिया है। क्यों? आहिल ताजुब से बोला। सर हुसैन कहता है कि मैं जॉब कर रहा हूँ, खुद करूंगा घर का सारा खर्च। बेवकूफ है वो, पूरा घर कैसे चला सकता है वो? जी सर, मैंने भी कहा, इसी बायस वो आपसे मिलने भी नहीं आए कि आपकी बात तो वो टाल नहीं सकते। तुम इन्हें कहना मैं बुला रहा हूँ, खुद बात करूंगा। आहिल फाइल को देखता हुआ बोला। दानी की शॉट मारी और गेंद सीधा आहिल के मुंह पर आ लगी। दानी मुंह खोले से देखने लगी, जो अपनी नाक रगड़ रहा था। दानी ने बैट नीचे फेंका और भागकर उसके पास गई। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था बॉल तुम्हें लग जाएगी। दानी उसका हाथ हटाकर देखती हुई बोली। उसकी नाक सुर्ख हो रही थी। दर्द हो रहा है क्या? दानी हिचकिचाती हुई बोली। बस बहुत हो गया, चलो अंदर। कुछ लगा दूं मैं यहाँ? दानी उसके साथ चलती हुई बोली। नहीं, जरूरत नहीं। तुम मुझे कुछ नहीं कहोगे? दानी ने किसी ख्याल के तहत पूछा। क्या कहूँ? वो रुककर दानी को देखने लगा। जिसे सबको मारते हो 2-4 थप्पड़ मार देते शायद। सब में और तुम में जमीन आसमान का फर्क है। आहिल जेब में हाथ डालता हुआ बोला। दानी उसके स्याह आंखों में देख रही थी। कभी कभी वो बिल्कुल आम सा शख्स लगता है, जिसके लिए दानी बहुत अहमियत की हामिल है। क्या हुआ? वो दानी को खामोश पाकर बोला। कुछ नहीं। दानी नफी में सर हिलाकर चलने लगी। दानी तुम रूम में रहना, अब दोस्त मिलने आएंगे मुझसे।
तो क्या मैं इन्हें बाहर निकाल दूंगी? नहीं, तुम्हें किसी के सामने आने की जरूरत नहीं, जाकर पढ़ाई करो, वो सर्द लहजे में बोला। दानिशा ने झुकाती चलने लगी। सुनो, आहिल ने उसे टोका। हाँ, दानी चेहरा मोड़े से देखने लगी। तुम्हारा लॉकेट, वो अबरूज काकर बोला। वो उसका लॉक टूट गया था। अच्छा, मुझे देना, मैं ठीक करवा दूंगा। दानी अच्छा कहकर जीने चढ़ने लगी। आहिल ड्राइंग रूम में चला गया। पता नहीं कब आएगा। दानी आहिल की मुंतजिर थी। मिशु भी पता नहीं कहाँ है, फोन ही नहीं उठा रही, वो कोफत से बोली। आहिल, मैं कब घर जाऊंगी? आहिल के कमरे में कदम रखते ही दानी बोल पड़ी। आहिल अबरूज काकर उसे देखने लगा। क्या करना है घर जाकर? डांस, दानी तब कर बोली। तो यहीं पर कर लो, वो स्टडी खोलता हुआ बोला। अच्छा, फिर बाहर लेकर चलो मुझे। क्यों? आहिल चेहरा मोड़कर बोला। खाने के लिए। तो घर में खाना नहीं मिल रहा तुम्हें? वो फाइल्स निकालता हुआ बोला। साफ साफ कहो, कोई भी बात नहीं मानोगे। दानी सीने पर बाजू बांधते दरवाजे के साथ टेक लगाकर बोली। ठीक है, कहीं नहीं जाना, आप खामोशी से चली जाओ। आहिल की पेशानी पर शिकने थी। आहिल, ये क्या बात हुई? दानी, जब मैं काम कर रहा हूं तो मुझे तंग मत किया करो, वो फाइल पर नजरें दौड़ाता हुआ बोला। मुझे भूख लगी है, अभी आ जाएगा खाना कमरे में, जाओ तुम। जाहिल, दानी कोफत से बोलती हुई चली गई। ये पहले क्यों नहीं मालूम हुआ मुझे? वो सफे उलट पलट कर देखता हुआ बोला। 1 घंटे बाद आहिल स्टडी से निकला। डेट पर गए थे क्या? दानी तब कर बोली। आज खाना तुम बनाओगी, वो दानी के साथ सोफे पर बैठता हुआ बोला। तुम भी मजाक करने लगे हो? मैं बिल्कुल सीरियस हूँ, आहिल संजीदगी से उसे देखता हुआ बोला। मैंने कभी पानी भी नहीं उबाला, तो आज उबाल लेना। नो इशू, नो इशू, गिव मी टिशू, दानी दांत निकालती हुई बोली। आ जाओ, आहिल खड़ा होता हुआ बोला। मैं तो नहीं आ रही। अच्छा, मैं देखता हूँ कैसे नहीं आती तुम। वो दांत पीसता हुआ आगे आया। क्या करोगे? दानी उसके खतरनाक तेवर देखकर बोली। बेड पर जाओ, आहिल उसे बाजू से पकड़ता हुआ बोला। क्यों? दानी अपनी बाजू छुड़वाती हुई बोली। आहिल ने लाइट ऑफ कर दी। आहिल की आंखों में शरारत थी। व्हाट रबिश, लाइट ऑन करो, दानी चिल्लाई। तुम्हें एक बार अच्छे से समझा दूं, आहिल बोलता हुआ चलने लगा। आहिल, मैं क्या तुम? आहिल मोबाइल की टॉर्च दानी पर मारता हुआ बोला। क्या करोगी तुम, बोलो? आहिल के चेहरे पर सख्ती उदाई। दानी, 4 महीने से भी कम टाइम है। दानी दिल ही दिल में सोचने लगी। मैं खाना बनाऊंगी, दानी मुस्कुराकर बोली। गुड गर्ल, आहिल उसका मुंह थपथपाता हुआ बोला। दानी मुंह चुराती उसके पीछे चल दी। कीड़े मकोड़े खिलाऊंगी तुम्हें, दानी आहिल को घूरती हुई बोली। चलो, जो शेल्फ पर चढ़कर बैठा था। तुम कीड़े मकोड़े खाती हो? आहिल महसूस हुआ। नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए स्पेशल डिश यही बनाऊंगी, आहिल कहका लगाता हुआ नफी में सर हिलाने लगा। आहिल, मैंने कभी चूल्हा भी नहीं जलाया, दानी रोने वाली शक्ल बनाती हुई बोली। चूल्हा जलाकर दो मैम को, आहिल को कोई इशारा करता हुआ बोला, जो हैरान परेशान सा खड़ा था। जी सर, वो कहता हुआ चूल्हा जलाने लगा। दानी मुंह खोले आहिल को देखने लगी। ये लो, आज भी तुमने चूल्हा नहीं जलाया, अब बनाओ। क्या बनाओ? दानी मुंह बसोड़ती हुई बोली। तुम्हें मालूम होगा, मैं तो खाने के लिए बैठा हूँ, आहिल हाथ उठाता हुआ बोला। दानी सर झटकती आंखों देखने लगी। सुर्ख शोले ऊपर आ रहे थे। मैम, क्या दूं आपको? मुझे चीते का गोश्त लाकर दो। दानी की बात पर आहिल मुंह पर हाथ रखे हंसी रोकने की सही करने लगा। कुक मुंह खोले दानी को देखने लगा। ऐसे क्या देख रही हो? अगर दानीन हयात कुछ बना रही हैं तो दुनिया की अनोखी चीज ही बनाएंगी ना, वो तफाखर से बोली। चिकन निकाल कर दो फ्रिज से, आहिल मुस्कुराता हुआ बोला। अगर चिकन दिया तो तुम्हें कच्चा खिलाऊंगी मैं, मुझे चीते का गोश्त ही चाहिए। दानी शेल्फ पर जोर से हाथ मारती हुई बोली। दीवार के साथ जो शेल्फ थी, आहिल उस पर बैठा था और जिस शेल्फ के सामने दानी खड़ी थी वो बच्ची खाने के वस्त में थी। कहाँ से लाकर दूं? जंगल से, और कहाँ से? दानी घूर कर बोली। तुम बाहर जाओ, आहिल कुक को देखता हुआ नीचे उतर आया। अब तुम अपनी फजूल हरकतों पर मत आना, दानी उसका इरादा भांप कर बोली। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, आहिल के चेहरे पर बला की मासूमियत थी। तुम इतनी मासूम को, दानी घूर कर बोली। क्या बनाओगी तुम? आहिल उसके ऐन मुकाबिला खड़ा हुआ। तुम्हारा सर, दानी दांत पीसती हुई बोली। क्या कहा? आहिल कहकर 1 कदम आगे बढ़ा तो दानी ने 2 कदम उल्टे उठाए। तुम्हारे कान एक्सपायर हो गए हैं क्या? नए डलवा लो जाकर। मिसिस हयात, आपकी चिकन बनाएंगी या नहीं? आहिल दानी की आंखों में देखता हुआ बोला। जाहिर है चिकन ही बनाऊंगी, अब तुम्हें तो बनाने से रही, दानी मुंह बसोड़ती हुई बोली। वेरी गुड, एंड ये रहा चिकन, आहिल फ्रिज से निकालता हुआ बोला। आहिल, इसमें से तो स्मेल आ रही है, दानी गोश्त को सूंघती हुई बोली। दानी नाक पर उंगली रखे हुए थी। हाँ तो कच्चा गोश्त है, स्मेल तो आएगी ना, आहिल उसकी नाक से उंगली हटाता हुआ बोला। मैं परफ्यूम लेकर आती हूँ, ऐसे तो मेरा सांस बंद हो जाएगा, दानी सुरमई आंखों को पूरा खोले हुए थी। दिमाग खराब है तुम्हारा, इसे ऐसे ही बनाते हैं, अब जल्दी करो, मुझे भूख लगी है। वो शेल्फ से टेक लगाकर खड़ा हो गया। इतनी ही भूख लगी है तो खा लो, सामने पड़ा है, मैं तो 2 दिन से पहले नहीं बना सकती। दानी एक हाथ नाक पर उंगली रखे दूसरे हाथ से गोश्त बाउल में निकालने लगी। आहिल दिलचस्पी से उसके चेहरे के बदले तासुरात देख रहा था। आहिल, ये क्या है? मुझे क्या मालूम, उषा ने चुकाता बोला। तुम्हें क्यों नहीं मालूम? तुम चीफ मिनिस्टर हो तुम। मैडम, चीफ मिनिस्टर का काम मुल्क संभालना है, घर नहीं। हाँ तो मुल्क भी तो एक एक घर मिलकर ही बनता है ना, बिल्कुल फारिग हो तुम तो। दानी मुंह बनाती चीजें चेक करने लगी। पास ही आईपैड पड़ा हुआ था, साथ साथ सर्च कर दी जाती। आहिल कुकिंग जानता था लेकिन दानी के सामने जानबूझकर अनजान बन रहा था।
अगर तुमने ये ना खाया तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी, दानी काट खाने वाली नजरों से देखती हुई बोली। नो प्रॉब्लम, ये कौरमा बनाया है तुमने? आहिल सालन को देखता हुआ बोला। नहीं, नोरमो को बनाया है। सेकेंड ईयर की बुक में पढ़ा होगा तुम। बटन बटन फर्स्ट लेसन, दानी दांत पीसती हुई बोली। अच्छा, आहिल लब दबाए सालन डालने लगा। दानी 50-50, बेकार, इतना कह खाया नहीं जा सकता, लेकिन तुम्हारी शक्ल देखकर खा सकता हूँ। क्यों, मेरी शक्ल से टेस्ट छलक रहा है क्या, जो तुम्हें फिर सालन ये खाने के लायक लगेगा? तुम क्यों नहीं खा रही? आहिल उसे रिंग घुमाते हुए देखकर बोला। मेरा दिल नहीं कर रहा, दानी मुंह बनाती हुई बोली। दिल क्यों नहीं कर रहा? अगर अपने खाने की वजह से कह रही हो तो कुक ने भी खाना बनाया है, तुम वो खा लो। आहिल फिक्रमंदी से बोला। नहीं, तुम खा लो, मैं थक गई हूँ। दानी बाल समेटती हुई चलने लगी। इस लड़की का भी कुछ पता नहीं चलता। दानी सोकर उठी तो आहिल उसके बगल में बैठा था। उठ गई तुम? आहिल चेहरा मोड़कर बोला। हाँ, दानी जमाई लेती हुई बोली। दानी आहिल की बाजू से टेक लगाकर मोबाइल चेक करने लगी। आहिल इस खुशगवार तब्दीली पर जहाँ हैरान था वहाँ खुश भी। आहिल, मुझे मैच देखने जाना है, दानी मिशू को जवाब देती हुई बोली। कहाँ? आहिल की उंगलियां तेजी से चल रही थी। दुबई, अपने दोस्तों के साथ। कहीं नहीं जाना तुमने? आहिल बेलचक लहजे में बोला। प्लीज, मुझे बहुत शौक है। तुम पहले भी तो गई थी। हाँ, लेकिन तब फौरन वापस आ गई थी। ये भी मालूम होगा तुम्हें। जी हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन अकेली नहीं। आहिल, 3 लोग अकेले कैसे होते हैं? मुझे बताओ। दानी अभी तक इस बाजू के से टेक लगाए नीम दराज थी। मेरे पास टाइम हुआ तो तुम्हें ले जाऊंगा, वरना नहीं। दानी खामोश हो गई, मोबाइल बंद करके अपने ऊपर रख लिया और सोचने लगी। तुम जैसा जल्लाद क्या है? कितना जल्लाद है ये मिशू, और अरहम के साथ कभी जाने नहीं देगा। मैंने तो मैच देखना है, फिर इसी के साथ चली जाती हूँ। दानी लब काटती हुई सोच रही थी। सोच लिया? तुम क्या जिन हो? दानी उसकी जानिब रुख करती हुई हैरत से बोली। नहीं, मैं बस अपनी दानी को जानता हूँ। जिस दिन जाना हो मुझे बता देना, तुम्हारा आईडी कार्ड भी बनाना पड़ेगा। क्यों? दानी की आंखें फैल गईं। मुझसे निकाह हुआ है तुम्हारा, शादी के बाद लड़की का आईडी कार्ड दोबारा बनता है। तुम्हें सब कुछ मालूम होता। अच्छा, मुझे अपना फोन दो। क्यों? आहल की पेशानी पर लकीरें उभरी। दो तो सही। दानी उसकी शर्ट खींचती हुई बोली। क्या करना है तुमने? कुछ तोड़ने का दिल कर रहा है। दानी, तंग मत करो, मैं काम कर रहा हूँ। आहिल अपनी बाजू से उसका हाथ हटाता हुआ बोला। तुम हो ही जाहिल हयात, खा नहीं जाऊंगी तुम्हारा फोन। दानी मुंह मोड़कर बैठ गई। जंगली बिल्ली खफा हो गई है? तुम्हें क्या? अच्छा, ये लो। लेकिन तुम क्या करोगी मेरे फोन का? आहिल उसकी गोद में फोन रखता हुआ बोला। सब कुछ अनलॉक करो। दानी आहिल की जानिब रुख करती आलती पालती मारकर बैठ गई। आहिल उसे देखकर मुस्कुराने लगा तो डिंपल फिर से उद आया। खुद लगाओ पासवर्ड। दानी मुंह पर उंगली रखे सोचने लगी, फिर दानी लिखकर एंटर किया। दानी मबहूत सी उसे देखने लगी। देख लो जो देखना है। दानी ने गैलरी खोली तो अपनी बसारत पर यकीन न आया। दानी बेतनाई से आहिल को देखने लगी। ऐसे मत देखो। आहिल की नजरें स्क्रीन पर थी। चोर, मेरी पिक्स चोरी की है तुमने? दानी अपनी ढेरों तस्वीरें देखकर बोली। चोरी तो नहीं की, बस ले ली किसी तरीके से। वो चोरी ही होती हैं। दानी मुस्कुराती हुई अपनी तस्वीरें देख रही थी। अच्छा जी, आहिल ने कहकर बात खत्म कर दी। वॉलपेपर तो कमाल का है, दानी पसंदीदगी से बोली, जो कि इसी की तस्वीर थी। ये मेरी फेवरेट है। बोलते बोलते आहिल के लबों पर दिलफरेब मुस्कुराहट रिंग गई और मैं बेख्तियार दानी के लबों से फिसला। ये एक मिस्ट्री है। क्या? दानी लैपटॉप की स्क्रीन बंद करती हुई बोली। कि तुम मेरे लिए क्या हो? तुम्हें ये मिस्ट्री सॉल्व करनी है। आहिल इसकी नाक छेड़ता हुआ बोला। तुम अजीब नहीं, बहुत अजीब हो, और ये मिस्ट्री दुनिया की मुश्किल तरीन मिस्ट्री होगी। तो क्या दानी हयात इसे हल करना पसंद करेंगी या नहीं? चैलेंज, दानी उसकी सियाह आंखों में देखती हुई बोली। डन, जो मांगोगी दूंगा। सो लीव इट। आहिल के कहकर लैपटॉप की स्क्रीन ऊपर की और काम करने लगा। दानी फिर से उसका मोबाइल देखने लगी। अनम का नंबर क्या कर रहा है आहिल के पास? दानी की पेशानी पर शिकने उभरी। दानी, तुमने खाना नहीं खाया? हाँ, तुम रोनी को बोलो यहीं ले आए खाना। दानी उसकी मेल चेक करने लगी। मैसेजेस पर लॉक था, जो कि दानी के नाम से नहीं खुला। मैसेजेस का पासवर्ड क्या है? दानी चेहरा उठाकर बोली। तुम्हारा वहां कोई काम नहीं। आहिल सर्द मेहरी से बोला। मुझे खोल कर दो। दानी ने फोन उसके सामने किया। थैंक यू, आप चेक कर चुकी हैं, मजीद अब जरूरत नहीं। आहिल ने कहकर फोन जेब में डाल लिया। बदतमीज हयात, दानी कहकर बेड से उतर गई। आहिल मुस्कुराता हुआ दानी को देखने लगा। डॉक्टर कुदसिया, आप आहिल से मिलने कैसे जा सकती हैं? जुबैर शिस्ता सा बोला। वो इतने बड़े हादसे से निकला था। मैं क्यों ना जाती, लेकिन आप जानती हैं है ना कि वो कौन है? मैं अच्छे से जानती हूँ, और मेरी दुश्मनी आहिल से नहीं, लेकिन फिर भी आहिल, जुबैर, आहिल की अपनी एक अलग जगह है मेरे दिल की कदूरत से। उसे इस जगह से हटा नहीं सकते तुम। और अगर वो जान गया माजी, तो फिर जानती हैं आप वो आपके साथ क्या सलूक करेगा? जुबैर ने तनबीह करना चाहा। माजी माजी में रह गया, वो कभी नहीं जान सकता 10 साल पहले क्या हुआ था। आकिब जानता था, और वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। तुम और मैं आहिल को बताने से रहे। सो तुम परेशान मत हुआ करो। अगर वो लाइल्म है तो फिर दानीन को क्यों अपने साथ रखा है उसने? हो सकता है उसे दानीन पसंद आ गई हो, इसीलिए उसे अपने साथ रख लिया। दानीन मेरी बेटी है, कोई खिलौना नहीं जिसे पसंद किया और उठाकर अपने घर ले गए।
जुबैर पुरसुकून रहो, वो महफूज है। फिर तुम क्यों हाइपर हो रहे हो? अगर दानीन की जगह आपकी बेटी होती तो क्या मैं देखता आप यही रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करती? जुबैर अफसोस से बोला। डॉक्टर कुद्सिया नफ़ी में सर हिलाती चाय से चम्मच हिलाने लगी। सर, एक बुरी खबर है, रफ़ीक बौखलाकर बोला। क्या हुआ रफ़ीक? आहिल की परेशानी पर बल पड़ गए। सर, किसी नामालूम अफराद ने फायरिंग की है। एक आदमी जाँ बहक और 2 अफराद जख्मी हुए हैं। दोस्तों, आज की इस एपिसोड के बारे में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।